गुप्त नवरात्रि दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। जाने पूजन विधि और कथा। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण भी इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। चैत्र या वार्षिक नवरात्रि और आश्विन या शरदीय नवरात्रों के अतिरिक्त 2 और भी नवरात्र हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। गुप्त नवरात्रि में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना गया है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण भी इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिनका स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर हो उनके लिए भी मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। क्या है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि? ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले अथवा सफ़ेद वस्त्र धारण करें। माँ को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करें जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। वैसे माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम हेम नमो का जाप करें। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आप पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय।